नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IBACIO ग्रेड 2 के बारे में। IB में असिस्टेंट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफिसर ग्रेड 2 के बारे में। उसकी हम सैलरी के बारे में बात करेंगे, हम उसके पर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे, हम सैलरी में होने वाले डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे और जाते जाते हम प्रमोशन एक्सपेक्ट के बारे में बात करेंगे कि IBACIO ग्रेड 2 के प्रमोशन कैसे होते हैं, कितने कितने साल में होते हैं। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अभी ACIO की वैकेंसी निकाली है। यहाँ दोस्तों बहुत ज्यादा भर भर के वैकेंसी आई है, लगभग 3700 वैकेंसी आई है। तो जो लोग भी, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है और उनको एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के बारे में आता है, तो वो इस एग्जाम को जरूर से जरूर अप्लाई करें। 3700 वैकेंसी बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है। हर एक कैटेगरी के लिए लगभग लगभग पर्याप्त वैकेंसी आई हुई है। तो इसकी जो डेट है वो स्टार्ट हो रही है 19 जुलाई से और जो लास्ट डेट है वो है 10 अगस्त। तो इसमें जाके आप अप्लाई करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, IB असिस्टेंट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ग्रेड 2 का जो ऑफिसर होता है, उसकी जो बेसिक होती है वो स्टार्ट होती है 44,900 रुपए से। 44,900 रुपए वही ग्रेड पे है जिसमें आपके SSC CGL की जो टॉप पोस्ट है वो आती है। 44,900 से आपकी बेसिक स्टार्ट हो गई। 44,900 के बाद उस पर लगेगा DA अभी लगभग चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में 56% के आसपास, 55-56। मैंने कैलकुलेशन करी है 56% के हिसाब से, तो आपका जो DA रहेगा वो रहेगा लगभग कुछ 25,000 रुपए के आसपास का। इसके ऊपर आपको मिलेगा HRA वही ABC या XYZ क्लास सिटी के हिसाब से। ABC क्लास में A क्लास के लिए 30% का HRA, B क्लास के लिए 20% का HRA और C क्लास के लिए 10% का HRA, बिकॉज आपका DA ऑलरेडी 50% क्रॉस कर चुका है। तो इसके ऊपर आपको मिल गया HRA के बाद आपको मिलेगा SSA स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। SSA बाकी किसी जॉब में नहीं मिलता है। कुछ स्पेसिफिक जो की जॉब होती है जहां पे की गवर्नमेंट कहती है कि हमें आपको SSA देना चाहिए, वहीं पर सिर्फ SSA मिलता है। SSA मिलता है लगभग 20% ऑफ योर बेसिक, तो लगभग 9,000 रुपए का आपको मिल जाएगा SSA के बाद आपको मिलता है TA ट्रेवल अलाउंस, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। तो पर मंथ 3800 रुपए मिलता है A क्लास सिटी में और B और C क्लास सिटी में लगभग 2100 रुपए के आसपास मिलता है आपको TA। और इस TA पे जो कि आपको TA मिलने वाला है, इसके ऊपर आपको मिलेगा DA अगेन वही 56%। तो 3800 का 56%, 2100 का 56% और 2100 का 56%। तो ये आपकी हो जाएंगे सैलरी के कंपोनेंट, मतलब इतने कंपोनेंट आपकी सैलरी में मिला के आएंगे। तो अगर मैं आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी की बात करूं असिस्टेंट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ग्रेड 2 के ऑफिसर की, तो लगभग A क्लास सिटी में बनती है 98,000 रुपीज के आसपास, लगभग B क्लास सिटी में बनती है 91,000 रुपीज के आसपास और लगभग C क्लास सिटी में बनती है 86,000 रुपीज के आसपास। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ल्यूक्रेटिव सैलरी है। जब आगे आने वाले टाइम में जो 8th पे कमीशन है वो लग जाएगा तो उसके बाद तो मौज ही मौज है। मतलब बहुत बढ़िया सैलरी असिस्टेंट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मतलब ACIB की हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी ग्रॉस सैलरी की बात। अब ग्रॉस सैलरी आपको हाथ में तो मिल नहीं जाएगी, तो अब आपको इसके ऊपर लगेंगे डिडक्शंस कैसे लगेंगे? डिडक्शन में सबसे पहले आपका आएगा NPS का डिडक्शन। NPS के डिडक्शन में कितना आता है? बेसिक प्लस DA का 10%, ये आपका NPS का डिडक्शन होता है। तो वो आपका NPS का हो गया। उसके बाद आपको मिलेगा GIS, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत आपके 50 से 100 रुपए कटते हैं। फिर आपका आएगा HEC क्या होता है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आपका टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स आपका नहीं लगेगा, बिकॉज जो अभी लेटेस्ट बजट आया था उसमें 12 लाख रुपए तक मतलब फ्री कर दिया। 12 लाख रुपए तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। तो 12 लाख रुपए आपकी सैलरी नहीं बनती है पूरे साल की, उससे नीचे ही रहती है, तो आपका इनकम टैक्स तो नहीं लगेगा। लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस गवर्नमेंट सभी से लेती है, तो वो लगभग 2% के आसपास लगेगा आपका। तो आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक डिडक्शन होगा IBRF का, इंटेलिजेंस ब्यूरो रिलीफ फंड के नाम से आता है, 150 रुपए के आसपास उसमें करते हैं। तो टोटल मोटा मोटा मिला के 10,000 रुपए के आपके डिडक्शन हो जाएंगे। अब ये जो डिडक्शन है, ये चाहे आप A क्लास सिटी में रहो या B क्लास सिटी में रहो या C क्लास सिटी में रहो, ये डिडक्शन मोर और लेस सेम ही रहने वाले हैं। तो अगर मैं आपकी इन हैंड सैलरी की बात करूं A क्लास सिटी में, तो वो आएगी लगभग 88,000 रुपीज के आसपास।
बी क्लास सिटी में लगभग 81,000 रुपीज के आसपास और सी क्लास सिटी में 76,000 रुपीज के आसपास। आपको देख के समझ आ रहा होगा कि इससे अच्छा, इससे बढ़िया सैलरी आपको नहीं मिल सकती है। ये थी आईबी के एसीआईओ के ऑफिसर की सैलरी जो कि ग्रेड 2 में है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं जो कि हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें जरूरी है पर्क्स एंड अलाउंसेस। सैलरी तो मिलती ही है, पर्क्स एंड अलाउंसेस क्या देती है गवर्नमेंट अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के एसीआईओ ग्रेड 2 ऑफिसर को, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कवर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे जाके बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज रेट में अपना इलाज करा सकते हैं। मेडिकल आपकी फैसिलिटी कवर होगी। नंबर टू पे आपको मिलेगा पेट्रोल अलाउंस, या इसी को आप कन्वेंस अलाउंस बोल लीजिए, या इसी को आप व्हीकल कन्वेंस बोल लीजिए। ये आपको जो अलाउंस मिलेगा वो हर महीने 13 लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपका इससे ज्यादा खर्च होता है आप पैसा लगा लीजिए, अगर आप इससे कम खर्च होता है कोई इशू नहीं है, आपको 13 लीटर पेट्रोल मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। नंबर थ्री पे आता है आपका ऑफिस कम रेजिडेंट अलाउंस। ऑफिस कम रेजिडेंट अलाउंस मिलता है 3500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। नंबर 4 कोक अलाउंस 3200 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। नंबर 5 न्यूज़पेपर अलाउंस 350 रुपए पर मंथ के हिसाब से। नंबर 6 एंटरटेनमेंट अलाउंस 650 रुपए पर मंथ के हिसाब से। नंबर 7 टीवी एंड केबल सब्सक्रिप्शन अलाउंस लगभग 250 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो ये जो आपकी सैलरी थी उससे अलग एडिशनल ये भी आपको मिलने वाले हैं, बिकॉज ये सारे पर्क्स हैं जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, क्योंकि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी, एक बहुत ही ज्यादा जरूरी और बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी वाली ऐसी चीज पे काम कर रहे हैं जिसके बारे में सभी लोगों को पता नहीं होता है। आप बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एसेट है गवर्नमेंट के लिए, इसलिए आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आई होप आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस समझ आ गए होंगे। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं इसके प्रमोशन एक्सपेक्ट के बारे में। अगर मैं प्रमोशन एक्सपेक्ट की बात करूं तो आप ज्वाइन होंगे एसीआईओ ग्रेड 2 पे, मतलब आईबी में एसीआईओ ग्रेड 2 पे आप ज्वाइन होंगे जब आप ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे। उसके लगभग 3 से 5 साल बाद आप बन जाते हैं एसीआईओ ग्रेड 1। ग्रेड 1 बनने के बाद लगभग 10 साल लगते हैं जब आप बनते हैं डीसीआईओ, डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। डीसीआईओ जब आप बन जाते हैं उसके लगभग 20 से 25 साल बाद आप बनते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो। असिस्टेंट डायरेक्टर से भी और लगभग 4 से 5 साल बाद आप बन जाते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर। तो आई होप आप अगर इस आईबीएसीआईओ में ग्रेड 2 में ज्वाइन होते हैं तो आप मैक्स असिस्टेंट डायरेक्टर पहुंच सकते हैं, बिकॉज आप लगभग 25 साल में अप्लाई करेंगे और वहां से आपको 35 साल की सर्विस मिलेगी। अगर आप 25 में अप्लाई कर लेते हैं तो, अगर आप 30 में अप्लाई कर रहे हैं तो आई होप आप असिस्टेंट डायरेक्टर भी नहीं बन पाएंगे। बट ये सब लाइफ का पार्ट है, मतलब प्रमोशन, सैलरी, ये सब लाइफ का पार्ट है। जो चीज जरूरी है वो ये है कि आप एक ऐसे इंपॉर्टेंट पहलू पे गवर्नमेंट के लिए ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे कि वो उसके लिए आपसे इंपॉर्टेंट कोई आदमी नहीं है। आप जो इंफॉर्मेशन देंगे, आप जो उसको कन्वे करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट। मतलब वो ऐसी चीज होगी कि जो पूरा का पूरा डिसीजन इस साइड से इस साइड कर सकती है, लेफ्ट से राइट, अप से डाउन, कुछ भी कर सकती है। तो आप एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है गवर्नमेंट के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको आईबी के एसीआईओ ग्रेड 2 की सैलरी के बारे में, पर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में, प्रमोशन एक्सपेक्ट के बारे में समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद इस वीडियो को जो भी आईबी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एसीआईओ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दीजिए, इससे बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।